नमस्कार सभी को। पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था हाउ कैन वी कैलकुलेट ई नोट ऑफ ए सेल, और हमने ये देखा ई नोट ऑफ ए सेल जो हमें दिया होता है वो हमें स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर हम लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन। कंसंट्रेशन हम लेते हैं 1 मोलर कंसंट्रेशन हम लेते हैं सॉल्यूशन की। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हम बोलते हैं ई नोट ऑफ ए सेल। यदि कंडीशन डिफरेंट है, टेम्परेचर हमें दे दिया डिफरेंट और कंसंट्रेशन भी डिफरेंट है, तो हम उस केस में हम बोलते हैं ई सेल। तो पहले हमने ये देखा ई नोट ऑफ ए सेल क्या होता है और ई सेल क्या होता है। अब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई सेल एंड ई नोट ऑफ ए सेल। तो ई सेल जो होता है वो ई नोट ऑफ ए सेल माइनस में 2.303 RT अपॉन NF logarithm ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होता है। यहाँ पे R है हमारे पास गैस कोस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर हम डिफरेंट लेते हैं। फर्स्ट हम ले रहे हैं इसमें, यदि टेम्परेचर हमारे पास 298 केल्विन हो 25 डिग्री सेल्सियस हो तो क्या वैल्यू आती है। F यहाँ पे है फैराडे, इसकी वैल्यू है 96500 कॉलम। N यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो यदि हम इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे, आर की वैल्यू टी हम लेते हैं 298 एफ फैराडे, एन की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमारे पास फार्मूला आता है ई सेल इक्वल टू ई नोट ऑफ ए सेल माइनस में 0.0591 अपॉन में एन लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक हमने अभी ये लिखा, एक हमने लिखा ये फार्मूला हमने तब यूज करना है जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो और हमें कहा गया हो ई सेल फाइंड आउट करो। यदि टेम्परेचर डिफरेंट दिया हुआ है, कंसंट्रेशन भी डिफरेंट है, तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेगा जिसमें हम ये फार्मूला यूज करते हैं। ऑलमोस्ट हम यही फार्मूले से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ई नोट ऑफ ए सेल हम फाइंड आउट करते हैं। ई नोट हमें रिडक्शन की वैल्यू दी होती है। ई नोट हमें वैल्यू जो दी होती है वो रिडक्शन की दी होती है। तो हमें कोई भी रिएक्शन दी होती है तो हम उसको रिडक्शन फॉर्म में लिखेंगे। जैसे Zn है, इट गिव्स Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। यदि हम इस फॉर्म में लिखे तो ये हो गया हमारे पास रिडक्शन। तो हमने जो वैल्यू लेनी है, इक्वेशन लेनी है, वो रिडक्शन वाली लेनी है। ई नोट रिडक्शन फॉर्म में होना चाहिए
तो ये हमारे पास है यहाँ पे प्रोडक्ट, और यहाँ हमारे पास है ये रिएक्टेंट। साथ ही साथ हमने ये ध्यान रखना है, सॉलिड के केस में हम कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी लेते हैं, 1। जैसे हमें दे दिया कंसंट्रेशन ऑफ Zn, तो इसकी वैल्यू हम कितने लेंगी, 1 लेंगी। फॉर दिस रिएक्शन ई सेल हमारे पास आ जाएगा यहाँ, ई नॉट ऑफ ए सेल माइनस में 0.0591 बाई में n, Zn के केस में n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। लॉग ऑफ प्रोडक्ट है यहाँ पे 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn 2+। तो हमने लेना होगा। यदि हमें सेल की रिएक्शन दी हुई है इन दिस टाइप, तो हम ई सेल क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू दी ई नॉट ऑफ ए सेल माइनस में 0.0591 बाई में n लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है हमारे पास, ये हमारे पास है रिएक्टेंट। कॉपर की कंसंट्रेशन होएगी 1, तो हमारे पास रहेगी ओनली कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ एक्वस फॉर्म में है, जो इसकी हमने कंसंट्रेशन लेनी है। इन सॉलिड कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। तो हमने ये क्वेश्चन लिखा, इसमें हमें ईएमएफ ऑफ ए सेल फाइंड आउट करनी है। तो ये हमें दिया हुआ है, पहले हम लिखते हैं एनोड, ये हमें दिया हुआ है कैथोड पे। हमने निकालना है ईएमएफ ऑफ दी सेल। तो हमारे पास फार्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ ए सेल माइनस में 0.0591 बाई में n लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ दी रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है। हमें दिया हुआ है क्रोमियम, क्रोमियम की हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो क्रोमियम हमें देगा 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज होंगे। Fe2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इट फॉर्म्स Fe। अब हमने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया, अब हम इसे बैलेंस कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आई सॉलिड के केस में वैल्यू हम कितनी लेते हैं, फॉर सॉलिड वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 1। प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, तो हमारे पास ई नॉट ऑफ ए सेल हमें कैलकुलेट करना होगा। तो हम ई नॉट ऑफ ए सेल देखते हैं, ई नॉट ऑफ ए कैथोड माइनस में ई नॉट ऑफ ए एनोड। कैथोड की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, कैथोड पे हमने लिया Fe की वैल्यू है माइनस में 0.45, क्रोमियम की 0.75, तो हमारे पास आ गया 0.30 वोल्ट। यहाँ पे हमारे पास आ गया ई सेल 0.30 वोल्ट माइनस में 0.0591। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 6 लॉग ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास है क्रोमियम की कंसंट्रेशन है 0.1, तो 0.1
यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो इसका हो जाएगा हमारे पास केयर अपॉन में एफ ई की कंसंट्रेशन हमें दी हुई है 0.01, यहाँ हमें दिया हुआ 3 मोल, तो ये ऊपर पावर में चला जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास आ गया ई सेल। यदि हम इसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ये log ऑफ, ये हम लेते हैं 1/10 और हमने लिखना है 103 बार, तो ये एक कट गया। log ऑफ 10⁴, log ऑफ 10⁴ की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 4। यदि हम इसे सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2608 वोल्ट। तो ये हमारे पास बन जाएगा ई सेल। तो इसमें हमने ध्यान रखना है, कोई भी इक्वेशन हमें दी होती है उसकी हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद कंसंट्रेशन के आगे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी हमने ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम न्यूटन्स इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है ई सेल इज इक्वल टू दी ई नोट ऑफ ए सेल माइनस में 0.0591 बाय में एन log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इसे ही हम बोलते हैं log ऑफ के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होता है। अब हमें के सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो हमारे पास ई सेल हो जाएगा ई नोट ऑफ ए सेल माइनस में 0.0591 बाय में एन। इक्विलिब्रियम रिएक्शन में ई सेल की वैल्यू क्या आती है 0, क्योंकि रिएक्शन किस में हो जाती है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में ई सेल की वैल्यू 0 आती है, दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम हो जाती है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। एक टाइम ऐसा आता है जब कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, उस टाइम पे हम ई सेल की वैल्यू 0 आती है, तो उस टाइम हम वैल्यू ऑफ के सी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको यहाँ ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, ये कट गया ये, तो ई नोट ऑफ ए सेल एन यहाँ आ गया अपॉन में 0.0591 लॉगरिथम ऑफ के सी। तो यहाँ से हम पहले लॉगरिथम ऑफ के सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमें के सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इसमें एक इक्वेशन देखते हैं, जैसे हम इक्वेशन करते हैं Zn कॉपर, इट गिव्स कॉपर सॉलिड प्लस में Zn2+। तो स्टार्टिंग में जब हम सॉल्यूशन लेते हैं, इसकी हमने कंसंट्रेशन ली, आफ्टर सम टाइम क्या होता है इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और यहाँ प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन इंक्रीज होएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल हो जाती है, उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उस टाइम पे ई सेल की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 0 आती है। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
and E naught of the cell. Next है relationship between Gibbs free energy and E naught of a cell. सबसे पहले गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? +1 क्लास में पढ़ा हुआ है डेल्टा जी इज इक्वल टू दी माइनस यूजफुल वर्क डन। डेल्टा जी किसके इक्वल होता है? वर्क डन के इक्वल होता है। 10th क्लास में पढ़ा हुआ है हीटिंग अफेक्ट ऑफ द करंट की हमारे पास वैल्यू आती है H इज इक्वल टू दी आर स्केयर आई स्केयर आर टी। हीटिंग अफेक्ट ऑफ द करंट इज इक्वल टू होता है वर्क डन। तो वर्क डन हमारे पास है आई स्केयर आर टी के इक्वल। तो हम इसे लिख सकते हैं वर्क डन को आई इंटू आई आर टी। हमें पता है V किसके इक्वल होता है? आई आर के। तो हम यहाँ पे आई आर की जगह पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ गया VIT। तो वर्क डन IT किसके इक्वल होता है? क्यू के। पहले हमने पढ़ा हुआ है चार्ज किसके इक्वल होता है? IT के। तो वर्क डन इक्वल टू हो गया V इंटू में क्यू। चार्ज जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं फैराडे में, और ई वोल्ट की वैल्यू जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं ई सेल। तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया? ई सेल इंटू में एफ फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स। तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस में एन ई सेल एफ। वर्क डन किसके इक्वल है? डेल्टा जी के। तो डेल्टा जी इक्वल हो जाएगा माइनस में एन ई सेल एफ। तो यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू आएगी एन एफ ई नोट ऑफ ई सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन में हम क्या लेते हैं? डेल्टा जी नोट किसके इक्वल आ गया? माइनस में एन ई नोट एफ के इक्वल आ गया फॉर दी स्टैंडर्ड कंडीशन। तो डेल्टा जी किसके इक्वल होता है? माइनस में एन ई नोट एफ के इक्वल होता है। बट इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमें पता है ई नोट ऑफ ए सेल किसके इक्वल होता है? 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ K। फार्मूला कहाँ से आई? हमें पता है ई सेल किसके इक्वल होता है? ई नोट ऑफ ए सेल माइनस में 2.303 अपॉन NF RT log ऑफ K। यदि ई सेल हमारे पास है 0 तो ई नोट ऑफ ए सेल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस में एन एफ ई नोट ऑफ ए सेल की वैल्यू है 2.303 अपॉन एन एफ आर टी लॉग ऑफ के। एन एफ से एन एफ कैंसिल आउट हो गया तो डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस में 2.303 आर टी लॉग ऑफ के। तो ये फार्मूला हमें याद करना है फॉर द न्यूमेरिकल।
पिछला जो हमने फार्मूला किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला और गिब्स फ्री एनर्जी का जो ये फार्मूला है, इस पर केवल न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे। तो हमें इनका फार्मूला डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए फॉर द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, माइनस में 2.303 RT log ऑफ के इक्वल होता है। इसे हम दोबारा से देखते हैं। पहले हमने लिखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट किसके इक्वल होता है, आई स्क्वायर आर टी के। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट को ही हम क्या बोलते हैं, वर्क डन। तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया, आई स्क्वायर आर टी के इक्वल हो गया। अब इसे हमने ब्रेक डाउन कर दी, आई इंटू आई। आई आर किसके इक्वल होता है, वी के। आई टी को हम क्या लिखेंगे, क्यू। तो वोल्ट किस में हमें, वोल्ट हम क्या ले रहे हैं इसमें, ई सेल। तो हमने लिख दिया ई सेल, एफ हम लेते हैं फैराडे में। तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया, ई सेल इंटू में एफ। फॉर द एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वर्क डन किसके इक्वल है, डेल्टा जी। माइनस में वैल्यू पुटअप कर दी डब्ल्यू की, माइनस में एन ई नॉट एफ। तो एक फार्मूला हमारे पास आ गया ये। उसके बाद ई नॉट ऑफ ए सेल हमें पता है, ई सेल की वैल्यू पता है, ई सेल एट इक्विलिब्रियम हम डेल्टा जी कैलकुलेट करते हैं। तो ई सेल की वैल्यू होती है 0। तो ई नॉट ऑफ ए सेल हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। ई नॉट ऑफ ए सेल हमने ये वैल्यू इसमें पुट कर दी, कैंसिल आउट कर दिया, तो डेल्टा जी की वैल्यू हमने आ गई। फॉर न्यूमेरिकल हमें डायरेक्ट अप्लाई करना है फार्मूला और हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा डेल्टा जी पे, फार्मूला इसमें यूज होता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन ई नोट एफ और डेल्टा जी इक्वल टू दी माइनस में 2.303 RT log ऑफ के। तो ये दो फार्मूले में से कोई भी फार्मूला यूज हो सकता है या दोनों फार्मूला यूज हो सकता है। तो पहले हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। फ्री एनर्जी चेंज आ गया, मतलब कि हमें क्या निकालना है, डेल्टा जी फाइंड आउट करना है। एंड मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फॉर द रिएक्शन। मैक्सिमम वर्क कितना ऑब्टेन होएगा रिएक्शन के लिए, वो हमने फाइंड आउट करना है। मीन्स डेल्टा जी ही हमने फाइंड आउट करना है, डब्लू फाइंड आउट करना है। इसके अंदर जितना डब्लू आएगा उतना ही डेल्टा जी की वैल्यू आएगी। ये हमें रिएक्शन दी हुई है। उसके बाद आल्सो कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें इस फार्मूले से फाइंड आउट करना है, सेकंड वाले फार्मूले से। तो हम देखते हैं, हमें इक्वेशन दे दी, ई नॉट ऑफ ए सेल हमें फाइंड आउट करना है। ई नॉट ऑफ ए सेल क्या आ जाएगा हमारे पास, ई नॉट ऑफ ए कैथोड माइनस में ई नॉट ऑफ ए एनोड। तो जेड का इसमें हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ जेड का, तो जेड होएगा एनोड पे। तो कैथोड पहले आएगा, कैथोड माइनस में एनोड। ये आ गया हमारे पास ई नॉट ऑफ ए सेल। तो डेल्टा जी माइनस में एन की वैल्यू कितनी आएगी, 2। ई नॉट ऑफ ए सेल आ गया हमारे पास, एफ की वैल्यू 96500। तो यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू आ गई माइनस में 21230 जूल पर मोल। किलो जूल में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो गया किलो जूल पर मोल। यूजफुल वर्क डन हमारे पास कितना आ गया, प्लस में आएगा वर्क डन, ये हमारे पास आ गया यूजफुल वर्क डन। अब हमने निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए
हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू दी हुई है, माइनस में 212,300, माइनस में 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टी की वैल्यू 298, जिसमें नहीं दिया होता उसमें हम 298 लेते हैं, इंटू में लॉग ऑफ सी, लॉग ऑफ के सी। तो यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास के सी वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻37। तो पहले हमने इसका लॉग निकालना है, उसके बाद हमने इसका एंटी लॉग हमने लेना है। तो लॉग निकालना है, एंटी लॉग निकालना है, इसकी वीडियो पहले बनाई हुई है, उसमें भी आप देख सकते हो। और ये आना चाहिए। कैसे हम लॉगरिथम फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ये दोनों क्वेश्चन ही करने हैं। न्यूमेरिकल ऐसी चीज़ होती है जो एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से अलग करता है। कई बच्चों को न्यूमेरिकल समझ में आते हैं, कईयों को नहीं आते। जिनको समझ में आते हैं और जो कर लेते हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो जाता है कंपटीशन एग्ज़ाम्स में। तो ये 2 क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं और कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें अपने आप करो। क्वेश्चन लिखे हैं, फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे दी, कैलकुलेट लॉग ऑफ के। फार्मूला लगाना है, लॉग ऑफ के निकालना है, के नहीं निकालना, लॉग ऑफ के निकालना है। तो लॉग ऑफ के सिंपल ही निकल जाएगा, लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम इसमें यूज नहीं होएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ईएमएफ ऑफ द सेल हमें दिया हुआ है, ई नोट ऑफ ए सेल हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट डेल्टा जी नोट फॉर द रिएक्शन। फार्मूला लगाना है ओनली, और इसमें हमें एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। यदि हमें एन की वैल्यू इसमें पता लग रही है तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देखना है कि एन कितना यूज होएगा। फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।